सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारा दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे CUCET एग्जाम के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है 2024 के लिए एडमिशन सेशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन सा एग्जाम है जो हमको देना पड़ेगा, CUCET एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस रहने वाली है, कौन कौन से कोर्सेज में जो CUCET का एग्जाम है हमारे लिए कंपलसरी रहने वाला है, कैसे हमको रजिस्टर करना है, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा, कितनी फीस रहने वाली है, कोई डिस्काउंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। उसके बाद CUCET एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे सिलेबस चेक करना है, कैसे क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेक करना है। तो ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं CUCET एग्जाम के बारे में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या CUCET एग्जाम से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सबसे पहले कि आप जैसे कि मेरी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके ऊपर आप कोई भी कोर्सेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स में एडमिशन लेनी है, वो कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो आप प्रोग्राम्स में आएंगे, यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स है जो आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। उस प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करके आप सारी डिटेल देख सकते हैं। बेसिकली हम सारी डिटेल इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं कि CUCET का एग्जाम क्या है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले तो आपको, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी 12th क्लास है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल रहता है, तो मैक्सिमम जो कोर्स है 12th क्लास के बाद उसमें मैक्सिमम जो अब अगर आपके मिनिमम 60% मार्क्स है तो आप किसी भी कोर्स में जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके जो मार्क्स है 60% से कम है लेकिन 50% से ज्यादा है तो MBA और BTech जैसे कोर्सेज को छोड़ के आप किसी भी कोर्स में जो एडमिशन ले सकते हैं। मैक्सिमम कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए वो 50% की है। और जो अच्छे कोर्सेज है जैसे कि BTech CSE हो गई या आपकी MBA हो गई, इन कोर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% का है। तो सबसे पहले तो अगर आपके 60% से ज्यादा मार्क्स है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। जो दूसरा स्टेप आपका रहने वाला है वो आपको देना पड़ेगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसकी जो एग्जाम है CUCET एग्जाम, जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं CUCET एग्जाम। एक एग्जाम होता है CUET एग्जाम, वो एक अलग एग्जाम है, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक खुद का एग्जाम है जिसको बोलते हैं CUCET एग्जाम, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कंपलसरी है। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आएगा कि भैया कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जिनमें जो हमको CUCET का एग्जाम देना है कंपलसरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2024 में जो कंपलसरी कोर्स है जिनमें CUCET एग्जाम के बिना आपकी एडमिशन है जो नहीं होने वाली, वो है सबसे पहले अगर आप बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको CUCET का एग्जाम है देना पड़ेगा, चाहे वो CSE कोर्स हो, चाहे एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो। इंजीनियरिंग के आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको CUCET का जो एग्जाम है देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप D फार्मा में एडमिशन ले रहे हैं तो भी आपको CUCET का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, मास्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं तो भी आपको देना पड़ेगा CUCET का एग्जाम। उसके बाद अगर आप लॉ के किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं जैसे कि BLLB, BBLLB, BCom LLB, इनमें से किसी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं तो भी आपको ये जो CUCET का एग्जाम है देना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें मास्टर ऑफ फार्मेसी, अगर आप कर रहे हैं फार्मेसी का कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, चाहे बैचलर ऑफ B फार्मा कर रहे हैं, M फार्मा कर रहे हैं, D फार्मा कर रहे हैं, तो आपको CUCET का जो एग्जाम देना कंपलसरी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, बैचलर ऑफ फार्मा, मास्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का कोई भी कोर्स करो आपको यहाँ पे जो देना पड़ेगा CUCET का एग्जाम। उसके बाद अगर हम बात करें MBA का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप BBA का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको CUCET का जो एग्जाम देना कंपलसरी है। मास्टर ऑफ लॉ के लिए भी आपको CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी है। तो ये सारे कोर्सेज है जिनमें आपको CUCET का जो एग्जाम देना कंपलसरी है, जिसके बिना आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होने वाली है। उसके अलावा जितने भी कोर्सेज है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं उनमें आप बिना CUCET का एग्जाम दिए भी एडमिशन है जो ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन आपकी हो जाएगी आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस के ऊपर। अब आपको यहाँ पे जैसे आप आएंगे ना हाउ टू अप्लाई, तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 12th के बाद कौन कौन से प्रोग्राम है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं वो भी देख सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं वो भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो 12th के बाद यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम है जो ऑफर किए जाते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेज में यहाँ पे CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी है। अब जिन कोर्सेज में एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है उन कोर्सेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि ठीक है, आपको एग्जांपल देके भी बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज है उनमें आपका CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी है, बट आर्ट के जो हमारे कोर्सेज है उनमें CUCET का एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर आपके एलिजिबिलिटी मार्क्स हैं, जैसे कि अगर आपके 10+2 में 55% मार्क्स हैं तो आपकी जो डायरेक्ट एडमिशन है यहाँ पे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में हो जाएगी। ठीक है, इस कोर्स में आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी और आपकी जो पर सेमेस्टर फीस रहने वाली
वाली है वो भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं। पर सेमेस्टर आपकी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 59,500 रुपीज। तो जिन कोर्सेज में सीयूसीटी का एग्जाम कंपलसरी है उसमें आपको देना पड़ेगा, जिसमें कंपलसरी नहीं है उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। लेकिन सीयूसीटी को एग्जाम देने का क्या फायदा है वो भी आपको बताता हूं थोड़ी देर में। सबसे पहले आपको बता दूं कि 12th क्लास के बाद इंजीनियरिंग के बाद आपको यहाँ पे बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग ये सारे कोर्सेज है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आर्किटेक्चर डिजाइन की तो ये कोर्सेज हैं आर्ट्स के सामने आपके हैं, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो बीबीए ऑनर्स, और लीगल स्टडीज की बात करें तो बीए बीएलएलबी, ठीक है। ये सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। तो इन जो भी कोर्सेज आपको देखने हैं 12th के बाद ऑफर किए जाते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद जो जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या अगर आप यहाँ पे आएंगे ना प्रोग्राम्स के ऊपर तो आप आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक करके सारे कोर्सेज देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज है यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, क्या कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे मास्टर ऑफ लॉ की, तो मास्टर ऑफ लॉ एलएलएम में भी आपको जो सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है। एग्जाम दे से पहले आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स है तो ही आप सीयूसीटी के लिए रजिस्टर करके एग्जाम दे सकते हैं और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। पर सेमेस्टर जो आपकी फीस रहने वाली है 69,500 रहने वाली है। तो जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं, और सीयूसीटी का एग्जाम देना कंपलसरी है या नहीं वो आपको इस वाले पेज से यहाँ पे डायरेक्टली पता लग जाएगा। अब बात आती है कि सीयूसीटी का एग्जाम है क्या, क्यों देना चाहिए, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसकी फुल फॉर्म है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यहाँ पे एडमिशन और एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कुछ कोर्सेज में जो एग्जाम है वो सिर्फ स्कॉलरशिप के बेसिस के ऊपर वर्क करता है कि अगर आप एग्जाम देंगे तो उसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन कुछ कोर्सेज है जिनमें ये जो एग्जाम है एंट्रेंस टेस्ट की तरह काम करता है। तो ये सारे कोर्सेज है जिसमें ये एग्जाम है एंट्रेंस टेस्ट की तरह काम करता है। अगर आप क्लियर करेंगे तो ही आपकी एडमिशन होगी सीयूसीटी एग्जाम में के थ्रू, अगर नहीं करेंगे तो आपकी एडमिशन नहीं होगी। सीयूसीटी जो एग्जाम है 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है, फेज 1 और फेज 2, ठीक है। जो फेज 1 है वो ऑलरेडी चल रहा है, जो कि अक्टूबर 2023 तक फेज 1 है चलने वाला है। जो सीयूसीटी का एग्जाम रहता है वो 100 मार्क्स का एग्जाम रहता है, घर बैठे बैठे आपको देना पड़ता है। होम बेस्ड एग्जाम है जिसके लिए आपको एक सिर्फ लैपटॉप चाहिए जिसपे आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए। घर बैठे बैठे आपका एग्जाम होने वाला है। डेट एंड टाइम भी आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी डेट को कौन से टाइम पे आपको एग्जाम देना है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। 2.5 घंटे का आपके पास टाइम रहता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। तो 100 में से आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे उतने आपके मार्क्स आएंगे और उसके अकॉर्डिंग है जो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे 100 में से 90 से 100 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 90 अगर यहाँ पे आप 80 से 90 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको 50% की स्कॉलरशिप मिलती है। 70 से 80 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिलती है। 60 से 70 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको 30% की स्कॉलरशिप मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे फेज 2 है, फेज 2 है जो अक्टूबर के बाद स्टार्ट होगा। जो फेज 2 में एग्जाम देंगे उनके लिए सारी डिटेल सेम रहने वाली है, सिर्फ उनको जो 10% की स्कॉलरशिप का वो लॉस हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके फेज 1 में 80 से 90 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 50% स्कॉलरशिप, और फेज 2 में अगर आपके सेम मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 40% स्कॉलरशिप। तो यही डिफरेंस है सिर्फ फेज 1 और फेज 2 में। और जो यहाँ पे एमबीए के कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है, ठीक है, जो कि एआईटी एमबीए के अंदर आते हैं, उनके लिए जो यहाँ पे स्कॉलरशिप है वो डिफरेंट रहती है। तो अगर आपके यहाँ पे 100 में से 90 से 100 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलेगी 40% स्कॉलरशिप। 80 से 90 के बीच में आते हैं तो भी आपको 40% मिलेगी। 70 से 79 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको मिलती है 30% की स्कॉलरशिप। जो नॉर्मल एमबीए रहने वाली है जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑफर करता है उसमें अगर आपके 100 में से 90 से बीच में 100 मार्क्स आए तो आपको मिलती है अप टू 100% तक स्कॉलरशिप। तो ये फायदा है अगर आप सीयूसीटी का एग्जाम देते हैं तो आप हर कोर्स के लिए आप सीयूसीटी का जो एग्जाम दे सकते हैं। तो जिन कोर्सेज में सीयूसीटी का एग्जाम कंपलसरी नहीं है, तो अगर आप अप टू 100% तक या 50% तक की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको सीयूसीटी का एग्जाम देना चाहिए, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आप एग्जाम नहीं देते तो आपको किसी भी प्रकार की जो स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है। और एक बात का खास ध्यान रखें कि जो सीयूसीटी का एग्जाम है वो सिर्फ आप एडमिशन लेने से पहले ही दे सकते हैं। एक बार आपकी एडमिशन हो गई उसके बाद आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ये एग्जाम नहीं दे सकते, सिर्फ एडमिशन लेने से पहले ही आप सीयूसीटी का जो एग्जाम है दे सकते हैं। अब बात आती है कि सीयूसीटी के एग्जाम के लिए हमको रजिस्टर कैसे करना है। तो आप सीयूसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ऑफिशियल आने के बाद यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट स्टूडेंट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है अपनी, ठीक है, सिटी डालनी है। अगर आपकी सिटी यहाँ पे रजिस्टर नहीं है, आपकी सिटी का नाम आपको नहीं मिल रहा, तो आप अपनी नियरेस्ट सिटी है जो आपके बिल्कुल पास है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि आप किसी विलेज में रहते हैं और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप विलेज में रहते हैं और आपका जो यहाँ पे विलेज है यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ पे अपनी नियरेस्ट सिटी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद आपको अपना प्रोग्राम चूज करना है कि कौन से प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए कि मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्सेज में एडमिशन है जो लेना चाहता हूँ, तो मैं, ठीक है, इंजीनियरिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग के जो कोर्स में आपको एडमिशन लेने उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ तो मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे कि मतलब आपकी जन्म तारीख है जो वो सिलेक्ट करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करते ही आपके जो ईमेल आईडी के ऊपर है आपका आईडी पासवर्ड आ जाएगा। आपकी एक जनरेटेड मतलब सीयूसीटी आईडी है जो क्रिएट हो जाएगी, जो आपका रोल नंबर भी रहने वाला है, ठीक है, पूरे 4 साल का जितने भी टाइम का आप कोर्स
पोस्ट करने वाले हैं और साथ ही आपको एक पासवर्ड भी जनरेट हो जाएगा। जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी या CUCT आईडी जो आपको ईमेल के ऊपर आई है उसके ऊपर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ डालना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके CUCT जो प्रोफाइल खुल जाएगी, उसके बाद आपको वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है, आपका आधार कार्ड, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहां पे माने जाएंगे वो सारे आपको वहां पे अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद वो आपको CUCT एग्जाम के लिए पूछेगा कि CUCT एग्जाम के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरो और अपनी डेट एंड टाइम सिलेक्ट करो कि आपको कब एग्जाम देना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके जो एग्जाम दे सकते हैं। CUCT का जो एग्जाम है वो ऑलरेडी चल रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके अपनी एग्जाम स्लॉट है जो बुक कर देंगे और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले आपको ईमेल आईडी के ऊपर आपके एग्जाम के लिए जो क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, तो उस क्रेडेंशियल के थ्रू आपको CUCT का एग्जाम देना और उसको क्लियर करना है। CUCT में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको बता चुका ऑलरेडी कि घर बैठे बैठे आपका एग्जाम होने वाला है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का एग्जाम आपको रहने वाला है, 150 मिनट्स मिलेंगे, मतलब कि आपको 100 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उतनी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बहुत बच्चों का ये डाउट आएगा कि भैया ये बताओ कि कैसे हमको प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे, ठीक है, CUCT के ऊपर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप सैंपल पेपर दे सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। तो जिस भी कोर्स से आपको करना है, ठीक है, उसके कोर्स के ऊपर आप पहले चले जाएंगे, यहाँ पे आप आ गए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या रहने वाला है, ठीक है। 120 मिनट्स का जो आपका एग्जाम रहने वाला है, 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम है 2 घंटे का रहेगा, पहले मैंने 2.5 घंटे का बता दिया था गलती से, तो आपका एग्जाम है यहाँ पे 2 घंटे का रहने वाला है। तो 10+2 के जो यहाँ पे आपके रहने वाले कौन कौन से सब्जेक्ट में से आपको क्वेश्चन आएंगे, जो जिन्होंने 10+2 में नॉन मेडिकल दी थी उनको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड है, ये वाले है जो 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। इंग्लिश के आएंगे 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आएंगे 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन और एप्टीट्यूड के आएंगे 15 क्वेश्चन। जिनके पास 10+2 में मेडिकल थी उनको आने वाली है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एप्टीट्यूड। इंग्लिश के उनको आएंगे 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के आएंगे 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के आएंगे 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी के भी आएंगे 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के भी आएंगे 15 क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करें 10+2 में जिनके पास कॉमर्स थी, कॉमर्स में अगर हम बात करें इंग्लिश में आपके जो इंग्लिश के आएंगे आपको 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के आएंगे आपको 30 क्वेश्चन, अकाउंटेंसी के आएंगे आपको 30 क्वेश्चन और कॉमर्स के भी आएंगे आपको 30 क्वेश्चन। 10+2 में जिनके पास आर्ट्स थी, ठीक है, इनमें से जो भी सब्जेक्ट्स उनके पास थे उनके अकॉर्डिंग है जो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको चेक करना है। उसके बाद अगर हम बात करें सैंपल पेपर, तो आपके पहले आपको यहाँ पे देखना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसे अगर हम बात करें जिनके पास 10+2 में नॉन मेडिकल थी उनको क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो आने वाले हैं, ठीक है, उनको सब्जेक्ट्स आने वाले हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे आप सैंपल पेपर में जाके आप देख सकते हैं कि एप्टीट्यूड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट हर सब्जेक्ट के आपको 10-10 सैंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, कैसा एग्जाम आने वाला है। बहुत बच्चों का भी डाउट आता है कि क्या हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं, तो आंसर है नो। यहाँ पे जो CUCT का एग्जाम है वो कंप्लीटली ऑनलाइन रहता है और हर बार है जो एग्जाम चेंज रहता है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से चेंज रहता है। तो आपको किसी भी प्रकार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको नहीं मिलने वाला है, ना ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, ना ऑनलाइन कहीं पे भी प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। जिनको भी CUCT के लिए प्रिपेयर करना है वो यहाँ पे क्या करेंगे, अब सिलेबस में जाएंगे, सिलेबस जाके देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस रहने वाला है, तो यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली आप बायोलॉजी का सिलेबस देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। केमिस्ट्री का यहाँ पे पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखना है। यहाँ पे जो सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है वो आपके NCERT बुक का देखने को मिलने वाला है। जैसे अगर आप 12th के बाद CUCT का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने जो 12th क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़े, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 12th क्लास में वही सेम सिलेबस है जो आपको आने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रिपेयर करना है तो कोई भी अलग से बुक लेने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी NCERT का जो सिलेबस है, NCERT बुक का सिलेबस है, या जो आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उस सिलेबस की है, बहुत अच्छे से तैयारी करिए तो आप CUCT का एग्जाम है जो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब बहुत बच्चों को ये डाउट आता है कि CUCT में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए अगर हमको एलिजिबल होना है। तो इन कोर्सेज के अगर आप CUCT का एग्जाम दे रहे हैं तो मिनिमम आपको 30 मार्क्स है जो चाहिए एग्जाम को, CUCT के एग्जाम को पास करने के लिए। 30 से ज्यादा अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आपकी एडमिशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं उसका सिलेबस देख के अपनी NCERT बुक से अपने 12th क्लास की या उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे MBA वगैरह के लिए एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, उनके लिए जो अलग रहता है पूरा यहाँ पे, जो MBA के लिए जो मास्टर्स के लिए है, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि जो मास्टर्स में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, MBA वाले बच्चों के लिए जो उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स नहीं रहते हैं उनके लिए जनरल सब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे MBA की बात करें तो MBA के लिए आपको जो सब्जेक्ट आने वाले हैं इंग्लिश, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट है जिसके बेसिस के ऊपर आपका CUCT एग्जाम आएगा। इंग्लिश के आपको आएंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है, QA के आएंगे आपको 30 क्वेश्चन,
जीके के आएंगे आपको 25 क्वेश्चन और आपकी लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे आपको 30 क्वेश्चन। सिमिलरली है जो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम में लेना चाहते हैं उनके भी जो सब्जेक्ट है सेम है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग। आपको इंग्लिश के आने वाले 15 क्वेश्चन, ठीक है, क्वांटिटेटिव के आएंगे 30 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज आएगी आपको 25, लॉजिकल रीजनिंग आएगी 30। तो ये आपका जो सीयूसीटी के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दिया है। जो बच्चे भी सीयूसीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं उनके लिए डायरेक्ट लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए, जिसके थ्रू है वो सीयूसीटी एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जिनको सीयूसीटी की एग्जाम की जो ऑफिशियल फीस है वैसे तो वो 1000 रुपीज है, लेकिन जिनको सीयूसीटी एग्जाम के ऊपर 50% का डिस्काउंट चाहिए, मतलब 500 रुपीज उनको अगर पे करने हैं एग्जाम के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। बट ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है वो किसी भी अनऑफिशियल लिंक पे या अनऑथराइज्ड लिंक पे ना करें। किसी भी प्रकार की जो आपको फीस पेमेंट है वो सिर्फ यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है उसी के ऊपर करनी है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की जो फीस पेमेंट है वो सिर्फ अपनी आपकी ऑनलाइन इसी के ऊपर करें, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ये थी सारी डिटेल में जो मैंने आपको बता दी सीयूसीटी के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है सीयूसीटी एग्जाम से रिलेटेड मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।